अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। नाजरीन, बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्सेस लग गए हैं, यूनिट बढ़ गए हैं, रेट बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। देखें, जिस मुल्क में बिजली महंगी होगी, तेल महंगा होगा, पेट्रोल, गैस, डीजल, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम हुक्मरानों से कहते हैं कि अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देना है, तो आप बिजली के बिल वो कम से कम रखें, कम से कम यूनिट उसमें कमी करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। आज पूरी दुनिया में जो महंगाई है वो तेल की कीमतों की वजह से और हुक्मरानों के लूट मार की वजह से है। हम ये कहते हैं कि आपके बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से लोगों के घरों में लड़ाइयाँ और फसाद हो रहे हैं। शौहर बीवियों के साथ नाराज़ और बीवियाँ शौहरों के साथ। बच्चों में तशवीश है, बच्चे परेशान हैं, घरेलू निज़ाम चलाना मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए दुकानों के किराए देने मुश्किल हो चुके हैं। तो आप दिन ब दिन बिजली महंगी करते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, मजदूर जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, पूरी लेबर परेशान है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप तो कहते थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन आप आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। आज भी बिजली का यूनिट कम से कम 55 रुपए है। हम हुकूमत से कहते हैं कि इतनी ज़्यादा बिजली महंगी करने से क्या आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं? पार्लियामेंट की बिजली सस्ती, सुप्रीम कोर्ट की बिजली मुफ्त, हुक्मरानों की अपनी बिजली तो मुफ्त है, लेकिन गरीब आवाम पर बिजली के इतने ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, बिजली महंगी कर दी गई है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। जनाबे वाला, हम पार्लियामेंट और हुक्मरानों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इक़्तिदार रहे तो आप फौरी तौर पर बिजली के हवाले से आवाम को रिलीफ दें। आटा महंगा हो चुका है, मेडिसिन महंगी हो चुकी है, सफ़र महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी है। आप कहते थे कि हम कपड़े फाड़ देंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। जनाब, आप कपड़े ना फाड़ें, आप अपनी फैक्ट्रियां बेचें। आप खरबोपति हैं, आप अपनी फैक्ट्रियां बेचें, आप अपनी ज़मीनें बेचें और आवाम को रिलीफ दें। आपने सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि आपने रियल स्टेट पे, आपने खुद ही कहा कि हमारा IMF से मुआहदा है कि हम अपना रियल स्टेट पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और ज़राअत पे भी। देखें, रियल स्टेट का जो शोबा है वो भी खरबोपति है, वहाँ पर भी आपको अरबों रुपए टैक्स आ सकते हैं, ज़राअत से भी। लेकिन आप ज़राअत के जितने भी वाबस्ता जागीरदार हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और जितने भी बड़े सनतकार हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। आपने उनको टैक्सों से बचा लिया और गरीबों के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, रेहड़ी वालों पर, नान वाले पर, चावल छोले वालों पर, और दूसरी जो लेबर क्लास है और उसका तो आपने गला ही घूंट दिया। वज़ीर आज़म साहब, आपको इस बार शायद अवाम जरदारी की तरह मुस्तरद कर देंगे, जिस तरह जरदारी ने 2008 में अवाम को लोड शेडिंग के जरिए तबाह किया था। आपने बिजली के बिल ज्यादा भेज कर अवाम को तबाह कर दिया है, लिहाजा इस बार भी लोग आपको मुस्तरद करेंगे। आप इतना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं कि आप ये जो चंद एक हुक्मरान हैं, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान और न्याजी खानदान, ये तीनों ही मिलकर दूसरे हुक्मरानों के साथ मिलकर इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम अवाम से कहेंगे कि आप नए कोई आने वाले उन लोगों को मुंतखब करें जो लेबर क्लास के नुमाइंदे हों। लिहाजा इन जागीरदारों को, सनतकारों को और दूसरे जो माफियाज बैठे हैं पार्लियामेंट में, इनको वोट देने से आपकी कभी तकदीर नहीं बदलेगी। महंगाई बढ़ती रहेगी, खुदकुशियां बढ़ती रहेंगी। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो खुदकुशियां ना करें और इन हुक्मरानों को खुदकुशियों पर मजबूर करें, ये जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये मुतालबा करते हैं कि आप मुत्तहद हों। आपके ऊपर मुआशी हमले किए जा रहे हैं, आपके ऊपर हर तरह के हमले किए जा रहे हैं। तो हम इस वक्त अवाम के बस हो चुके हैं बिजली के बिल अदा करके, महंगी चीज़ें खरीद कर। लोग अपने छोटे छोटे बच्चे आप देखें तो यहाँ पे कागज़ चुनते हैं, वो बेचारे टुकड़ों पे पलते हैं। तो इन हुक्मरानों की मुनाफकत, झूठ और धोखों ने
इस पाकिस्तान को 70 साल के बाद आज तबाह कर दिया है। और फिर कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे तो फिर आप बिजली भी सस्ती करें, कम से कम 10 रुपए यूनिट करें। तेल पे आप जो 100 रुपया टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, और आप 87 रुपया टैक्स ले रहे हैं डीजल के ऊपर, इससे बड़ा जुल्म नहीं इस अवाम पे कि आपने पूरे पाकिस्तान को टैक्सिस्तान बना दिया है, कब्रिस्तान बना दिया है। जनाबे वाला, तमाम पार्टियां इस वक्त, तमाम पार्टियां, एक नहीं तमाम पार्टियां, पीडीएम समेत, तहरीक इंसाफ समेत, MQM, फौजुर रहमान, जमात इस्लामी, ये इनका एक है, ये खरबों-पति हैं, ये इस मुल्क के अवाम को मिलकर लूट रहे हैं। जब तक अवाम मुत्तहद नहीं होगी इनकी लूट मार को हम रोक नहीं सकते। अवाम का पुरअमन इत्तेहाद और पुरअमन नजरिया ही इस मुल्क को बचा सकता है।